Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.7 परसोना ऑफ द किंग। राजा का व्यक्तित्व अब हम लोग देखेंगे। अ सुल्तान्स रेटिन्यू, अ ग्रुप ऑफ रिटेनर्स इन अटेंडेंस, regalia, privileges, and a king and a family symbolized his greatness. सुल्तान के परिजन, सेवा में उपस्थित परिचारकों का समूह, राज चिन्ह धारण करने वाला विशेष सुविधा भोगी वर्ग और राजा व उसका परिवार उसकी महानता के प्रतीक थे। सुल्तान्स व sticklers for public etiquette and limited protocol, lest subordinates exceed their station. सुल्तान सार्वजनिक शिष्टाचार और सीमित व्यवहार का पालन करते थे ताकि अधीनस्थ अपनी हद पार न कर सके। The Sultan had to have the biggest, richest, most elaborate, extravagant, valuable things visible on his person to dramatize his ascendancy constantly. सुल्तान को लगातार अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए सबसे बड़ा, सबसे धनी, सबसे अलंकृत, निरंकुश और शरीर पर मूल्यवान चीजें धारण किए रहना होता था। विजयनगर Rajas styled themselves Lord of the Eastern and Western Oceans by adorning their bodies with precious commodities from overseas trade, specifically perfumes and precious things like Chinese porcelain. विजयनगर के राय अपने शरीर को विदेश व्यापार से प्राप्त कीमती चीज़ों, खासकर इत्तरों और चीनी पोर्सिलीन जैसी कीमती वस्तुओं से सजाकर खुद को पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के स्वामी कहते थे। The Sultan's home was a larger version of his own body and dramatized his power to accumulate, command, control and define wealth, value and taste. सुल्तान का घर उसके शरीर का एक बड़ा रूप था जो संचय, प्रभुत्व और नियंत्रण की ताकत दर्शाता था और धन संपदा, मूल्य और रुचि को दर्शाता था। The grandiose habits of consumption of the great influencer became an enduring fact of political life in South Asia. उस महान प्रभावशाली असरकारक सुल्तान की उपभोग की आडंबरपूर्ण आदतें दक्षिण एशिया में राजनीतिक जीवन का स्थायी रूप बन गई। Significant features of a sultan's persona emerged in publicly visible domestic dramas, above all marriage. सुल्तान के व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताएं सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने वाले घरेलू प्रदर्शनों में और सबसे बढ़कर शादी ब्याहों में उभरती थी। Weddings were great events of political life because marriage was the most secure method of political alliance. शादियां उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी घटनाएं होती थीं क्योंकि शादी राजनीतिक गठजोड़ का सबसे सुरक्षित तरीका था। इन पादशाहनामा, warfare and weddings are depicted by the artist most elaborately. पादशाहनामा में युद्ध और शादियां कलाकारों द्वारा सबसे ज़्यादा विस्तार से चित्रित किए गए हैं। Even the Mughal Empire was at bait a familiar affair. अब देखिए यहाँ तक कि ऐसे में मुगल साम्राज्य भी एक पारिवारिक मामला जैसा बन जाता था।
The inner secret, deep inside area of the palace, family members vied for influence and engaged in the secret plans that often culminated in war of succession, in which relatives killed one another as they did in the epic Mahabharata. अब देखिए, महल के अंदरूनी गुप्त क्षेत्रों में परिवार के सदस्य स्थितियों को प्रभावित करने में होड़ लगाए रहते थे और गुप्त योजनाओं में शारीरिक शरीक रहते थे, जो अक्सर अपने चरम बिंदुओं पर पहुंचकर उत्तराधिकार की लड़ाई में तब्दील हो जाती थी, जिनमें रिश्तेदार एक दूसरे को मार डालते थे, जैसा कि महाभारत नामक महाकाव्य में देखने को मिलता है. At home, the Sultan's honor rested on the stainless virtue of his mother, wives, daughters and sisters. घर में सुल्तान का सम्मान उसकी माँ, पत्नियाँ, पुत्रियों और बहनों के निष्कलंक सद्गुणों पर निर्भर करता था. Separated from public view, women of the palace lived behind the curtain, parda, and women in seclusion, parda nashin, became the sultan's own virtue. घर में सुल्तान का सम्मान उसकी माँ, पत्नियाँ, पुत्रियों और बहनों के निष्कलंक सद्गुणों पर निर्भर करता था. जनता की नज़र से दूर महल की औरतें पर्दे के पीछे रहती थीं और एकांत में रहने वाली ये पर्दा नशीं महिलाएं सुल्तान का सद्गुण बन गई थीं. Practices of female seclusion spread among elites who modeled themselves on sultans, Hindus and Muslims alike, at all levels of society. औरतों के एकांतवास की प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों के विशिष्ट वर्ग में समान रूप से फैल गई थी, जो समाज के समस्त स्तरों पर सुल्तानों के लिए आदर्श बनते थे.